Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture we will discuss the oxidized and reduced form of two coenzyme NAD nicotinamide adenine dinucleotide and FAD flavine adenine dinucleotide. तो सबसे पहले what are NAD and FAD? Both are coenzyme in cell with two nucleotide joined by phosphate group. दोनों NAD और FAD दो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं जो कि आपस में फास्फेट ग्रुप के तवासुत से लिंक होते हैं। अच्छा, अब कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय मैनी एंजाइम फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। मुख्तलिफ कई एंजाइम को अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी या रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत होती है उसको हम कोएंजाइम कहते हैं, जो कि उमूमी तौर पर विटामिन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, अब NADH, FAD और FADH के ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म समझने से पहले स्टेबल कंटेंट्स की तरफ आ जाए ताकि डिफिनीशन के अंदर आपको टर्म समझने में दुश्वारी ना हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिड्यूस मॉलिक्यूल गोज अंडर ऑक्सीडेशन। रिड्यूस मॉलिक्यूल्स ने किस प्रोसेस के अंदर जाना होगा? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन देने की खासियत मौजूद होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये किस फॉर्म में आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी अभी उसे खुद इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पेश आएगी। ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल गोज अंडर रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल को रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जाना होगा। अब रिडक्शन का मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है ना, ये कौन सी एजेंट या कौन सी मॉलिक्यूल बनेगी? रिड्यूस एजेंट, यानी अभी उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की खासियत पैदा होगी। अब दो केस लेते हैं। केस नंबर 1, the conversion of NAD from its oxidized form NAD plus to its reduced form NADH and back provide the cell with mechanism of accepting and donating electron. सेल अपने मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के दौरान यही दो को एंजाइम ऑक्सीडाइज से रिड्यूस और रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म के में चेंज हो सकते हैं। तो आप NAD याद रखिए, NAD के ऊपर यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो कि उमूमी तौर पर केमिकल रिएक्शन के अंदर 3 बांड बनाते हैं। यहाँ पर कितने बांड है इसके? 1 2 3 4। एक इजाफी बांड होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। NAD खुद कौन से फॉर्म में मौजूद है? NAD हमारे पास याद रखिए ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है। तो ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने कहा कि गोज अंडर रिडक्शन। अब एक ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल को किस प्रोसेस के अंदर जाना होगा? रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेगा। किस तरह लेगा? NAD जो कि एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और अभी उसने एक और प्रोटॉन को गेन किया, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो अब ये ऑक्सीडाइज से किस फॉर्म में आ गया? रिड्यूस फॉर्म में, NADH। तो यहाँ पर ये आपके पास कौन से फॉर्म में हो गया? रिड्यूस फॉर्म, NADH के फॉर्म में आ गया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब अगर इसने वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाना होगा, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में अब ये तो रिड्यूस मॉलिक्यूल है। रिड्यूस मॉलिक्यूल का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, प्रोटॉन आ गया, ठीक है। प्रोटॉन किधर पर ऐड हो गए? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद यहाँ पर जो है ना एक इजाफी हाइड्रोजन जो है ना ऐड हो जाएगी और उमूमी तौर पर जो कंपाउंड NADH है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब अगर ये वापस जो है ना ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाना चाहे तो ये इसके लिए ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेगा? ऑक्सीडेशन।
अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के साथ उसे एक हाइड्रोजन, यहाँ से इस हाइड्रोजन को वापस लॉस करके ये दोबारा किस फॉर्म में आएगा, ये दोबारा जो है ना ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा। तो ये हो गए NAD+ और NADH। सेम इन द केस ऑफ FAD। FAD के केस में भी इस तरह होगा। ये उमूमी तौर पर आप देख रहे हैं, ये FAD जो है ना, ये FAD का क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है। अब FAD को हम उमूमी तौर पर केमिकल रिएक्शन में 2 फॉर्म में लेते हैं, FADH2 के फॉर्म में भी लेते हैं और FADH के फॉर्म में भी लेते हैं। अगर ये हम इसको FADH2 के फॉर्म में लेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज फुली ऑक्सीडाइज। तो फुली ऑक्सीडाइज का मतलब ये होगा कि इसने 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। अगर हम कहते हैं कि ये हाफ ऑक्सीडाइज या सेमी क्वाइनून भी हम इसको कह सकते हैं, तो सेमी क्वाइनून या हाफ ऑक्सीडाइज फॉर्म में पर उसे एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना होगा। तो यहां पर आप देखें FAD इन फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म यानी क्वाइनून एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन टू बिकम FADH2। ये अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म है, ऑक्सीडाइज, यानी अभी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की खासियत रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, FAD 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो कितने प्रोटॉन गेन करेगा, 2 प्रोटॉन, ताकि दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसके लिए से कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करना होगा, वही रिडक्शन। रिडक्शन एक दफा फिर से कह दूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन गेन करने के बाद जो है ना इन फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म इट विल कन्वर्ट इनटू FADH2। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मैंने मेंशन किए हैं, एक इस नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर जो है ना ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड करेगा, और दूसरा जो है ना यहां पर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक नाइट्रोजन जो है ना, एक हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन यहां पर ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अब वापस अपने रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आना चाहे तो ये उमूमी तौर पर 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में आने के लिए इसे प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन से गुजरना होगा। तो ये रिड्यूस से कौन से फॉर्म में आएंगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अच्छा, 2-3 और पॉइंट भी अपने साथ याद रखिए। NADH इज मेनली इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिक रिएक्शन। NAD जो है ना, कभी कभार हम इसको NADH के फॉर्म में लेते हैं, तो कभी कभी हम इसको NADPH के फॉर्म में भी लेते हैं, एक इजाफी फास्फेट। तो NADH जो है ना, ये उमूमी तौर पर कौन सी रिएक्शन के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वहाँ पर इन्वॉल्व होती है, और NADPH जो है ना ये कौन से एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। उमूमी तौर पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हम कौन सी रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन इन द सेल विच आर कपल्ड टुगेदर। ये उमूमी तौर पर जो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस कपल्ड आकर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं या डोनेट होते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लूकोज जो है ना वो रिड्यूस फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उमूमी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उमूमी तौर पर इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन गेन करने के बाद जो है ना वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।